नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी और आप देख रहे हैं नमो रागा। रिमांड पर भेज दिया गया है अरविंद केजरीवाल को और इधर इस बात की शिकायत लेकर इंडिया गठबंधन के दल पहुंचे चुनाव आयोग और उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए और इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल उन्हें अब रिमांड पर भेज दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और हम चुनाव की तैयारी में जाएं? इन शिकायतों के बीच यह खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से कि इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप एक बना था उत्तर प्रदेश में, उसके आकार में बदलाव आ रहा है। और यह कैसे हो रहा है, इस बात को महसूस कीजिए कि पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी के जो रिश्ते हैं वो उस वक्त से थोड़े ढीले से हो गए थे जब राज्यसभा के चुनाव प्रदेश में थे और इस बात का विरोध किया था पल्लवी पटेल ने उस वक्त की आखिरकार जो पीडीए का कार्ड है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसको छोड़कर आलोक रंजन को टिकट क्यों दी गई राज्यसभा की। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा था जया बच्चन को क्यों दी गई, क्या ये पीडीए का हिस्सा है। और उन्होंने कहा था मेरा वोट रामजी लाल सुमन के लिए तो है लेकिन बाकियों के लिए नहीं है। उस वक्त खींचतान भी मची और एक वक्त ऐसा लगा कि पल्लवी पटेल का वोट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को नहीं जाएगा, लेकिन वो आई और उन्होंने वोट किया। मामला थोड़ा ठंडा पड़ा लेकिन वो क्षणिक शांति थी और आज की तारीख में हालात ये हैं कि समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी, इनके बीच गठबंधन टूट गया है। उत्तर प्रदेश में यह गठबंधन तब चर्चा में आया था जब इस दल की पल्लवी पटेल जायंट किलर के तौर पर 2022 के विधानसभा चुनाव में उभरी थी, जब उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू में हरा दिया था। आप कल्पना करें कि वो क्या दौर रहा होगा जब उप मुख्यमंत्री पहली दफा चुनाव लड़ रही, या यूं कह लें कि जो अभी तक अननोन सी थी उनसे चुनाव हार गए थे। लिहाजा पल्लवी पटेल का नाम हर जगह चर्चा में था और वे चर्चा में क्यों ना हो, क्योंकि पल्लवी पटेल हैं अनुप्रिया पटेल की बहन और पारिवारिक वैमनस्य की जो कहानी है वो पूरी उत्तर प्रदेश में सब जानते हैं। सोनेलाल पटेल अपना दल के फाउंडर, बड़े नेता माने जाते थे, पिछड़े समाज के कुर्मी जाति से आते हैं और उन्होंने जो दल बनाया था उसका अपना एक रसूख था और उस दल में विभाजन तब हो गया जब दो बहनों के बीच बात नहीं बनी। अनुप्रिया पटेल आप जानते हैं भारत सरकार में मंत्री हैं, वो 2 बार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहीं और उन्होंने मिर्ज़ापुर से चुनाव जीता और मंत्री भी रही हैं। इस बार भी वो गठबंधन में हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहन पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल के लिए हालात उतने माकूल नहीं रहे जब तक कि समाजवादी पार्टी की तरफ से वो मदद नहीं मिली और एक जायंट किलर के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को, उप मुख्यमंत्री को पल्लवी पटेल ने 2022 के चुनाव में हरा दिया। महत्वाकांक्षाएं राजनीति में बढ़ती हैं, पल्लवी पटेल की भी बढ़ी। उन्होंने अपने तरीके से बहुत सी बातों को सामने रखना शुरू किया, लेकिन ये जो अदावत, कन्फ्रंटेशन समाजवादी पार्टी के साथ उभरी, ये राज्यसभा के चुनाव में उभरी। हालात शांत हो जाते तो बात समझ में आती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पल्लवी पटेल ने सीटों की मांग की। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें उन्हें मिले, इसको लेकर के अभी तक समाजवादी पार्टी से उनकी चर्चा नहीं थी, लेकिन वो चाहती थी कि उन्हें सीटें मिले और जो भी हालात रहे हों, ऐसा उन्हें लगा नहीं कि इंडिया गठबंधन के एक अहम भाग होते हुए उन्हें कोई सीट मिलने वाली है। लिहाजा उन्होंने अपनी तरफ से ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और ऐलान कर दिया कि वो फूलपुर, मिर्ज़ापुर और कौशाम्बी से अपने उम्मीदवार उतारेंगी। मिर्ज़ापुर ये वो सीट है जहां आप जानते हैं
कि अनुप्रिया पटेल उनकी बहन सांसद चुनी जाती रही है पिछले 2 दफे, और कहीं पारिवारिक जो वैमनस्य है, जो कॉन्फ्रंटेशन है, और यहां पर सियासी तौर पर अखिलेश यादव का उन्हें कितना साथ मिल रहा है, ये तमाम चीजें उनके दिमाग में चल रही होंगी और उन्होंने ये घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद इंतजार होने लगा कि अखिलेश यादव आखिर क्या कहते हैं, क्योंकि ये अपनी तरफ से एक तरफा घोषणा हो गया। ये माना जाता है कि पल्लवी पटेल का अगर कोई प्रभाव वाला क्षेत्र है या भविष्य में जिसे वो प्रभाव वाला क्षेत्र बनाना चाहती है, तो वो दरअसल यही पूरा इलाका है। और ऐसे में जाहिर है कि लोगों को लगा कि फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी पर उनकी बात होगी, उनके दल के समर्थकों को लगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनकी पार्टी मजबूती से अपना पक्ष रखती आई थी। छोटी पार्टी है, लेकिन जितनी बड़ी जीत हासिल की गई थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं केशव प्रसाद मौर्य, जिन्हें शिकस्त दी थी पल्लवी पटेल ने, तो लिहाजा वो चर्चा में रहती थी। आज जब अखिलेश यादव से ये बात पूछी गई कि अब बताइए, ऐसे में जबकि पल्लवी पटेल ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, तो आप क्या कहेंगे इन 3 सीटों पर? और बड़े ही सरल भाव से अखिलेश यादव ने कह दिया कि देखिए, हमारा गठबंधन साल 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए था, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पल्लवी पटेल से हमारा गठबंधन नहीं है। और इस तरह से अचानक इंडिया गठबंधन के आकार में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बदलाव सा आ गया। पल्लवी पटेल और उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन की सदस्य है क्या, प्रश्न चिन्ह लग गया। और यही प्रश्न उन्होंने कांग्रेस से किया है कि सवाल जब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की हो रही है, तो कांग्रेस ये बताए कि आखिरकार इंडिया गठबंधन का हिस्सा है अपना दल कमेरावादी या फिर नहीं है। आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है कांग्रेस, 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है, उसमें से 35 सीटों की घोषणा भी अखिलेश यादव ने कर रखी है। और ऐसे में एक नई बात सामने आ गई है। देखिए, अखिलेश यादव ने 2022 में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया था, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। हालांकि 100-125 सीटें ही आई उनके गठबंधन को, लेकिन उन्हें समर्थन जो मिला था वो कहीं इससे ज्यादा का है, कुछ लोग ये भी कहते हैं। और वो वोटों में शायद तब्दील नहीं हो पाया। लेकिन उस वक्त जो उन्होंने गणित अपनाया था वो ये था कि उन्होंने तमाम छोटे दलों को अपने साथ जोड़ा था। उसमें ओपी राजभर की पार्टी थी, उसमें पल्लवी पटेल की पार्टी थी, उसमें महान दल जैसे दल थे। वो तमाम दल जो कि छोटी छोटी यूं कह लें कि पॉकेट्स में हैं और जाति विशेष के दल के तौर पर पहचाने जाते हैं, उन सबों को जोड़ करके अपनी छतरी के नीचे लेकर के आए और उन्होंने ज़बरदस्त टक्कर भारतीय जनता पार्टी को उस वक्त देने की कोशिश की थी और आंकड़े घटा दिए थे। जितनी सीटें जीती गई थी 2017 में, उससे कम हो गए थे। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि वो मिजाज थोड़ा बदल गया है और नए समीकरणों में अखिलेश यादव अब यकीन शायद कर रहे हैं। तभी तो नगीना की सीट पर उम्मीदवार मनोज कुमार हैं। मनोज कुमार, जिनके बारे में सुना नहीं गया था, क्योंकि नगीना सीट की जब भी चर्चा हो रही थी उत्तर प्रदेश में, तो बात चंद्रशेखर आजाद की हो रही थी, आज समाज पार्टी जाटव नेता। और कहा यही जा रहा था कि एक सीट का गठबंधन उस दल से होगा। लेकिन बात तब बिगड़ गई जब गठबंधन जयंत चौधरी का हो गया बीजेपी से, और कहा यही जाता है कि जयंत ने ही नाम चंद्रशेखर का आगे बढ़ाया था, समाजवादी पार्टी के सामने रखा था। और अखिलेश ने जब देखा जयंत ही चले गए, तो फिर चंद्रशेखर को कैसे सीट दी जाए। लेकिन क्या बात इतनी ही है या बात कुछ और है, वो बातें कभी और करेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर को बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो पसंद नहीं करते हैं। और क्या अखिलेश उन्हें खुश कर रहे हैं? और क्यों कर रहे हैं खुश? क्या कुछ और
उत्तर प्रदेश की सियासत में, इंडिया गठबंधन में बदलाव आना बाकी है, हमें नहीं पता। लेकिन फिलहाल छोटे दलों से थोड़ी दूरी अब अखिलेश यादव की बनी है। स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी अपने तमाम कुनबे के साथ समाजवादी पार्टी में थे, छोड़कर चले गए। कोई नया ठिकाना अभी तक तो नहीं मिला है। हाँ, कांग्रेस के अविनाश पांडे ने उनसे मुलाकात की है, प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, और कांग्रेस क्या वो ठिकाना हो सकता है? कांग्रेस डरेगी, लेकिन उसका डर बहुत अपने आप में निर्मूल भी नहीं होगा। समाजवादी पार्टी में रहते हुए जिस तरह से बयान दिया करते थे स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन के खिलाफ कथित तौर पर, ऐसे में डर तो लगेगा ही कि उन्हें ले लिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सनातन विरोधी कहला जाएंगे। वो भी दूर हैं। समाजवादी पार्टी क्या उन्हें अपने टिकट पर खड़ा करेगी? उनकी बेटी बदायूं से वो टिकट पाएंगी क्या? भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करती हैं। तो बड़ा कंफ्यूज सा स्थिति है। और ऐसे में हम पाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो दूर हुए, अखिलेश से वापस आ जाते हैं तो बात अलग होगी। कमेरावादी अपना दल, पल्लवी पटेल भी दूर हो गई, चंद्रशेखर आज़ाद वो भी दूर है। आज समाज पार्टी वाले और अपने दम पर यकीन अखिलेश कर रहे हैं। उन्हें ये मालूम है कि समाजवादी पार्टी और लोकसभा चुनाव का गुणागणित अलग होता है, लिहाजा आज वो सीतापुर में थे। आजम खान से उनकी मुलाकात हुई है। पहले 2 चरणों में 16 सीटें ऐसी हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं, जहां मुस्लिम बहुल सीटें कही जाती हैं। ये 7 सीटें तो पहले ही फेज में हैं। रामपुर की सीट खास तौर पर, जहां से 2019 में सांसद रहे थे आजम खान, अब लड़ नहीं सकते हैं। किसे दिया जाए टिकट, घोषणा नहीं हुई है। आज बातचीत हुई है। मुरादाबाद की सीट, जिस पर खासा दबदबा रखते हैं, सिटिंग सीट है समाजवादी पार्टी की, लेकिन अभी तक वहां के मौजूदा सांसद एसटी हसन का नाम घोषित नहीं हुआ है। बिजनौर की सीट, उस पर भी आजम खान का दबदबा। और भी कई सीटें उन्होंने बातचीत की और बहुत मेहनत से इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अकलियत वोट उनसे दूर न जाएं। उनकी जो सारी फोकस है वो दरअसल अकलियत वोटों की तरफ इस वक्त है। छोटे छोटे दल जो बहुत ज़्यादा डिमांड रख रहे हैं, चाहे वो पल्लवी पटेल हों या कोई और, उस पर उनका ध्यान नहीं है। कौन सा गुणागणित है जिसकी तरफ अखिलेश जा रहे हैं? क्या वो ये बात मानकर चल रहे हैं कि जब मात्र 2 बड़े उम्मीदवार कंटेस्ट करेंगे तो गैर भाजपा मत सीधे उन्हें ही आने हैं, और इसीलिए किसी भी छोटे दल की बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं माननी है, और अगर किसी को सेट करना है तो वो अपनी तरफ मुस्लिम वोट बैंक को रखने की प्रयास करनी है। और क्या इससे काम चल जाएगा? ऐसे में जबकि पहले चरण के मतदान की अधिसूचना जारी हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में अभी भी ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन का आकार पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है। कुछ बदलाव अभी भी बाकी है। आपको कैसा लगा ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के जरिए आप हमें बताते रहते हैं। इसी तरह से बताते रहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में, बिहार के बारे में, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की सियासत, इन सब जगहों पर अगले कुछ दिन में बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाले हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको हम उनसे अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।